बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो लंबे समय से राज्य का सुख भोग रहा था। उम्र के साथ उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसे अपनी गद्दी से इतना मोह था कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन उसने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा। उसने अपने गुरु और पड़ोसी राज्यों के राजाओं को भी निमंत्रण दिया। उत्सव को और भव्य बनाने के लिए उसने राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। शाम को उत्सव शुरू हुआ। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे प्रदर्शन पर वे उसे पुरस्कार दे सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा, लेकिन सुबह होने को थी और नर्तकी ने देखा कि उसका तबला बजाने वाला ऊँघ रहा है। उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बेहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। इस दोहे का असर सभी पर अलग अलग हुआ। तबले वाला सतर्क होकर फिर से ताल देने लगा। जब गुरु ने ये दोहा सुना तो उन्होंने नर्तकी को सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजकुमारी ने इसे सुना तो अपना नवलखा हार उसे दे दिया। राजकुमार ने भी अपनी पगड़ी उतारकर नर्तकी को भेंट कर दी, लेकिन जब नर्तकी ने वही दोहा बार बार दोहराया तो राजा ने उसे रोक दिया और कहा, बस करो, तुम्हारे एक दोहे ने सभी को मोहित करके लूट लिया है। ये सुनकर राजा के गुरु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजा, इसे वेश्या मत कहो, यह अब मेरी गुरु है। इसने मुझे सच्चाई का ज्ञान दिया है। मैंने जीवन भर भक्ति की, लेकिन अपने अंत समय में यहाँ आकर अपनी साधना नष्ट कर बैठा। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि महावत के साथ भाग जाऊंगी और अपना जीवन बर्बाद कर लूंगी, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि सही समय पर सब कुछ होगा। मैं गलत कदम उठाकर आपको कलंकित क्यों करूं? राजकुमार ने भी रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे राज्य नहीं सौंप रहे थे, इसलिए मैंने आपके सैनिकों के साथ मिलकर आपका वध करने की योजना बना ली थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि राज्य तो मुझे ही मिलेगा। मैं क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर लूं? ये सब सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र का राजतिलक किया और अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह भी जल्दी ही किसी योग्य वर से करवा दूंगा। ये देखकर नर्तकी ने कहा, मेरे एक दोहे से इतने लोगों का जीवन बदल गया। अब मैं भी अपना पुराना काम छोड़ती हूँ और प्रभु का नाम जपना शुरू करूंगी। इस कहानी से यही सीखने को मिलती है कि दुनिया को बदलने में समय नहीं लगता, केवल धैर्य और सही सोच की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि यहाँ सब कुछ यहीं रह जाएगा।